नमस्कार, मैं नाज़मा आब्दी और आप देख रहे हैं एसएस स्टार न्यूज़ वन। देश प्रदेश से जुड़ी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के किसानों की आय को दोगुना करने की कई कदम उठाए गए। इनमें से एक योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी है, जिसमें किसानों को प्राकृतिक आपदा से समय राहत दिए जाने की व्यवस्था की गई। लेकिन ललितपुर में वर्ष 2019 में खरीफ की फसल में अतिवृष्टि होने की फलस्वरूप जिले के सभी किसानों की खरीफ की फसल पूर्णतः नष्ट हो गई थी, जिससे सर्वेक्षण भारत सरकार के आपदा राहत दल द्वारा किया गया था, जिसकी पूर्ण रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जा चुकी थी और भारत सरकार के द्वारा जिले में श्रेणी एवं श्रेणी बीमित किसानों को बीमा क्लेम दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। लेकिन अभी तक लगभग 90% किसानों का फसल बीमा उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। इसीलिए सभी किसान नेताओं ने दल विकास भवन में पीछे स्थित कार्यालय उप कृषि निदेशक कार्यालय पर अमर अनशन कर बैठे किसान नेताओं से किसानों की आवाज उठाने के लिए विगत दिन से अमर अनशन पर बैठे हैं। अब अमर अनशन पर बैठने के बाद हमारे ललितपुर के लगभग 23,000 किसानों को 2019 से खरीफ की फसल का बीमा अभी तक कंपनियों के द्वारा जिला प्रशासन की लापरवाही को उजागर करता है। इसीलिए हम किसान विगत 3 दिन अमर अनशन पर बैठे हुए हैं। किसानों की आवाज उठाने में जितने भी किसान नेताओं का अलग अलग दल है, जैसे प्रगतिशील किसान जन मोर्चा जिला ललितपुर, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, भारतीय किसान यूनियन किसानों के द्वारा बनाए गए दलों के अलावा राजनीतिक दल एवं कई संगठन किसान नेताओं को सपोर्ट करते हुए अपना समर्थन दिया। सत्तारूढ़ के कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद ने 3 दिन से चल रहे अमर अनशन में जाकर किसानों को ना ही कोई आश्वासन दिया है और ना ही किसी ने सुध ली है। किसान नेताओं ने बीमा कंपनी पर FIR दर्ज करने की मांग की है और कहा कि अगर जल्द बीमा नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। किसानों को हक दिलाने के लिए किसान अमर अनशन पर बैठे हैं। बीमा कंपनियों के ऊपर किसानों ने ठगी का आरोप भी लगाया है। ललितपुर से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। कितने किसान छूट गए हैं जो बीमा में, तो कंपनी ने धोखा किया है। यानी कंपनी बिल्कुल पूरी झूठ बोल रही, यानी 10% सत्य बोल रही, 90% मतलब झूठ बोल रही है, 10% सही बोल रही है। हम आपके इलाज में बता दें, 110 रुपया 1010 रुपया बीमा कटा है, जिसका बीमा आया है 889 रुपया। किस चीज को लेकर चल रहा है धरना प्रदर्शन? ये धरना प्रदर्शन खरीफ 2019 में ललितपुर जिले में हुई खरीफ की फसल नष्ट के बाद बीमा क्लेम दिए जाने के संबंध में चल रहा है। कितने किसानों का बीमा आ चुका है अभी खातों में? अब वो कभी बीमा कंपनी ने स्पष्ट रूप से कभी बताया नहीं। जब भी मीटिंग में आते हैं तब भी फर्जी कागज बनाकर खिलाते हैं और जिला प्रशासन को गुमराह करते हैं, किसान प्रतिनिधियों को गुमराह करते हैं। ना तो उनके द्वारा अभी तक कोई अभिलेख DD कार्यालय में जमा किए गए हैं, न जिला प्रशासन को दिए गए हैं। केवल फर्जी आंकड़े बता करके जिले भर के किसानों को 1 साल से गुमराह कर रहे हैं। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि दोषी बैंक अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, बीमा कंपनी की कार्यप्रणाली की जांच कर इनको जेल भेजा जाए और जिले के किसानों को समस्त क्लेम जिनका प्रीमियम कटा है उस प्रीमियम के आधार पर सभी किसानों को बीमा दिलाया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भेजी गई राशि को तुरंत उपलब्ध कराया जाए। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के किसानों की आय को दोगुना करने की कई कदम उठाए गए। इनमें से एक योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी है, जिसमें किसानों को प्राकृतिक आपदा से समय राहत दिए जाने की व्यवस्था की गई। लेकिन ललितपुर में वर्ष 2019 में खरीफ की फसल में अतिवृष्टि होने की फलस्वरूप जिले के सभी किसानों की
खरीफ की फसल पूर्णतः नष्ट हो गई थी, जिससे सर्वेक्षण भारत सरकार के आपदा राहत दल द्वारा किया गया था, जिसकी पूर्ण रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी जा चुकी थी और भारत सरकार के द्वारा जिले में ऋणी एवं ऋणी बीमित किसानों को बीमा क्लेम दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। लेकिन अभी तक लगभग 90% किसानों का फसल बीमा उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है। इसीलिए सभी किसान नेताओं ने दल विकास भवन में पीछे स्थित कार्यालय उप कृषि निदेशक कार्यालय पर अमर अनशन कर बैठे किसान नेताओं से किसानों की आवाज उठाने के लिए विगत दिन से अमर अनशन पर बैठे हैं। अब अमर अनशन पर बैठने के बाद हमारे ललितपुर के लगभग 23,000 किसानों को 2019 से खरीफ की फसल का बीमा अभी तक कंपनियों के द्वारा जिला प्रशासन की लापरवाही को उजागर करता है। इसीलिए हम किसान विगत 3 दिन अमर अनशन पर बैठे हुए हैं। किसानों की आवाज उठाने में जितने भी किसान नेताओं का अलग अलग दल है, जैसे प्रगतिशील किसान जन मोर्चा जिला ललितपुर, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, भारतीय किसान यूनियन किसानों के द्वारा बनाए गए दलों के अलावा राजनीतिक दल एवं कई संगठन किसान नेताओं को सपोर्ट करते हुए अपना समर्थन दिया। सत्तारूढ़ के कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद ने 3 दिन से चल रहे अमर अनशन में जाकर किसानों को ना ही कोई आश्वासन दिया है और ना ही किसी ने सुध ली है। किसान नेताओं ने बीमा कंपनी पर FIR दर्ज करने की मांग की है और कहा कि अगर जल्द बीमा नहीं मिला तो बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। किसानों को हक दिलाने के लिए किसान अमर अनशन पर बैठे हैं। बीमा कंपनियों के ऊपर किसानों ने ठगी का आरोप भी लगाया है। ललितपुर से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। कितने किसान छूट गए हैं जो बीमा में, तो कंपनी ने धोखा किया है। यानी कंपनी बिल्कुल पूरी झूठ बोल रही, यानी 10% सत्य बोल रही, 90% मतलब झूठ बोल रही है, 10% सही बोल रही है। हम आपके इलाज बता दें, 110 रुपया 1010 रुपया बीमा कटा है, जिसका बीमा आया है 889 रुपया। किस चीज को लेकर चल रहा है धरना प्रदर्शन? ये धरना प्रदर्शन खरीफ 2019 में ललितपुर जिले में हुई खरीफ की फसल नष्ट के बाद बीमा क्लेम दिए जाने के संबंध में चल रहा है। कितने किसानों का बीमा आ चुका है अभी खातों में? अब वो कभी बीमा कंपनी ने स्पष्ट रूप से कभी बताया नहीं। जब भी मीटिंग में आते हैं तब भी फर्जी कागज बनाकर खिलाते हैं और जिला प्रशासन को गुमराह करते हैं, किसान प्रतिनिधियों को गुमराह करते हैं। ना तो उनके द्वारा अभी तक कोई अभिलेख DD कार्यालय में जमा किए गए हैं, न जिला प्रशासन को दिए गए हैं। केवल फर्जी आंकड़े बता करके जिले भर के किसानों को 1 साल से गुमराह कर रहे हैं। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि दोषी बैंक अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए, बीमा कंपनी की कार्यप्रणाली की जांच कर इनको जेल भेजा जाए और जिले के किसानों को समस्त क्लेम जिनका प्रीमियम कटा है उस प्रीमियम के आधार पर सभी किसानों को बीमा दिलाया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भेजी गई राशि को तुरंत उपलब्ध कराया जाए।